बस यीशु के फतेहमंद पुरफज़ल जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं डीकन सुनील आज फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम आपके सामने एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल यंग है। खुदा ने इस नौजवान को बहुत ब्लेस किया हुआ है और इस नौजवान के अंदर अपनी कौम के लिए बहुत जोश वलवला है और बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि अपने लोगों तक ये पहुँचाना चाहते हैं। सो हम आज के अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चले। मेरे साथ हैं मिस्टर शाहिद खोकर। वेलकम शाहिद भाई, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आज आपने थैंक हमें यू वेरी मच और हमारे फॉर हैविंग मी ऑन योर जो शो। आज के गेस्ट हैं ये को-फाउंडर हैं ट्रियो कम्युनिकेशन के। सो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हम इन्हीं से जानेंगे। जी, शाहिद भाई। First of all, Sunil bhai, I'm glad that you invited me on your show, and it's an honor for me to describe my feeling and share my experience towards my community. और लेट्स होप कि हम ये जो प्लान शेयर करना चाह रहे हैं आज का ना सिर्फ ये uh, कुछ लोगों की जिंदगी का चेंज करे। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने, और जितना ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना तरक्की करेंगे जिंदगी में। फ़ायदा उठाएँगे ये सारी प्लानिंग से। सो अ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए कि कोई भी अच्छा इनिशिएटिव अगर होता है और तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर हमारी ज़ात को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वैसे तो चाहिए हम सबको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन अगर हम उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे, तो शायद आपके इसको स्प्रेड करने से कोई और इससे फ़ायदा ले और किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, तो ज़रूर आप उसका अजर पाएँगे। सो शायद भाई आप अपना डिटेल इंट्रोडक्शन प्लीज़ करवाइएगा। आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट श्योर, व्हाई नॉट। किस तरह से आप श्योर, इस व्हाई नॉट। दिन तक आज पहुँचे हैं और खुदा ने किन-किन बरक़ात से आपको नवाज़ा हुआ? श्योर, आई विल टेल यू एवरीथिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करता हूँ अपनी लाइफ से। ठीक है। माय फैमिली इज नॉट दैट मच एजुकेटेड। जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड हमारा कोई इतना क्वालिफाइड नहीं है। और मेरे वालिद साहब जो है वो सैनिटरी वर्कर, एज अ सैनिटरी वर्कर काम करते थे। माय मदर यूज्ड टू डू दैट सेम स्टफ। हुँ, बट एक चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में जो की है वो ये कि हमें पढ़ाया है। ज़बरदस्त। हमारा जो एक गांव में, हम विलेज में जो है ना रह रहे थे, तो उन्होंने हमें विलेज से निकाल के एक सिटी में मूव किया। और उनका एक ही फोकस था कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे जो है ना अपनी लाइफ में करें। हाँ, और मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी बहुत इमोशनल है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर इसको सुनें, और ये जो स्टोरी है इससे अगर वो 100% नहीं तो सिर्फ 10% अगर अपनी लाइफ में चेंज ले आए, सेल्फ डिसिप्लिन ले आए, तो माइट भी उनकी लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। तो ज़ स्टार्ट करता हूँ वे बैक इन 2014 और 13 कह सकते हैं। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब को अपेंडिक्स जो है ना, उनकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, जो कि मिस्ड हट गई। तो मुझे मौका मिला कि वो एक जगह पे होटल पे सैनिटरी वर्कर का काम करते थे। मेरी नज़र में कोई भी काम बुरा नहीं होता, ऑल्दो अगर आपकी इंटेंशन सही हो और अगर आप हक हलाल का करके खा रहे हो तो वेल एंड गुड है। बिल्कुल सही। तो मुझे अपने वालिद साहब की जगह जाने का मौका मिला, और मैं वहाँ पे 1.5 हफ्ता से 2 हफ्ता आफ्टर स्कूल मैं वहाँ पे जाके सफाई करता था। ठीक है। हाँ, मुझे वहाँ पे वॉशरूम भी साफ करने को मिले। ठीक है। तो वहां पे कुछ लोग गेस्ट आए हुए थे। तो उन गेस्ट को देख के मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरे वालिद साहब, मतलब हम इतने लोग, मतलब एक होटल भी नहीं अफोर्ड कर सकते मतलब रहने के लिए, ये वो। तो मैंने उस वक्त अपने आप से कमिटमेंट की कि यार मैं जब बड़ा होऊंगा तो आई विल टुक माय वाइफ टू काइंड ऑफ अ प्लेस के जहाँ पे लोग इमेजिन करते हैं। एंड इट हैपेंड रिसेंटली। बताने का ये मकसद है कि मैंने 2013 में ये प्लान कर लिया था कि मैंने अपनी लाइफ में हुँ, इस तरह एक चीज करनी है कि जिसको वहां से मुझे एक छोटी सी मोटिवेशन मिली। और उसके बाद फर्दर मैं स्टडी कर रहा था पंजाब कॉलेज में सेकंड ईयर। तो मैं अपने वालिद साहब से ना फीस लेने गया। आपको पता है पंजाब कॉलेज की फीस किस तरह है। उन्होंने मुझे एडमिशन तो ले दिया, लेकिन इट्स प्रीटी टफ फॉर देम कि मेरी कंटिन्यूली फीस जो है ना वो पे कर सके। तो जब मैं पंजाब कॉलेज में था सेकंड ईयर में, तो ऑल्दो मैंने समझ लिया था मेरे वालिद साहब हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं हमेशा प्लान करता था कि मैं अपनी फैमिली के टुवर्ड्स कैसे ये सब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, अपनी फैमिली का स्टेटस जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकूं। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो समहाउ मैंने जब अपने वालिद साहब से वो पैसे मांगे फीस, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। ठीक है। और जब उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया तो उस दोस्त ने ना कर दी।
ठीक है, फीस देने से, मतलब मेरे पास नहीं है पैसे। तो मैंने अपने वालिद साहब को मेरी ज़ात की वजह से किसी के सामने जो है ना झुकते हुए देखा, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऑल्दो वो हमारे लिए सफाई कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, अपनी लाइफ जो है उन्होंने सारी जो है ना मतलब स्ट्रगल में गुजार दी, ठीक है। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करूं कि इनको कभी इस तरह की चीज करने ना पड़े। सो आफ्टर दैट के मैंने अपनी स्टडी क्विट की। जो मेरी फर्स्ट जॉब वो है जेम्स टाउन, जहाँ पे आप रहते हैं, वहां पे मैंने 1.5 वीक जो है ना, मजदूर नहीं होते, उनके पीछे मैंने मजदूरी की है, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज दे रहा था कंसिस्टेंटली। जिधर मुझे जो भी मुझे, मैंने कहा मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने अब जो है ना स्टडी को छोड़ देना है, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब का अगर उनका सहारा नहीं बन सकता तो मैं उन पे मजीद बोझ भी नहीं बन कुछ सकता। ये नहीं। मेरी एक अप्रोच थी, ठीक है। तो मैंने 1.5 हफ्ता मजदूरी की और स्टडी मैंने क्विट कर दी बिल्कुल, ठीक है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपने वालिद साहब को जो है ना इतना किसी के सामने झुकने के लिए मजबूर किया। तो 1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे एक कॉल सेंटर से ऑफर आ गई, मैंने वहां पे काम किया और उस जर्नी को मैंने दो दो मंथ तक कंटिन्यू किया, ठीक है, क्योंकि दोस्ती यारी हो जाती है जब भी आप इस फील्ड में आते हैं ना, तो आपके फ्रेंड जोन काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। आप फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स है ना, आपको उनको ज्यादा तरजीह देते हैं रादर देन द योर लाइफ। तो ऐसा हुआ कि उस दोस्त की वजह से मैंने अपनी जॉब जो है ना छोड़ दी। और ऑल्दो कि मैंने पहले 2 मंथ में बहुत ज्यादा अच्छी अपनी एक रेपुटेशन और बहुत अच्छा अपना एक जो है ना कैलिबर उस कंपनी में शो कर दिया था। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड अनदर जॉब, क्योंकि हर कोई जो बंदा है जो बड़े बड़े कॉल सेंटर है, ठीक है, वो काफी आपसे एक्सपीरियंस मांगते थे और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो छोटे जो स्मॉल कॉल सेंटर है वो आपको हायर कर लेते हैं, इवन अगर आप अंडर मैट्रिक हैं या उससे भी जो है ना कम, आपको आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनको लोग चाहिए होते हैं जो बस हेलो हाय कर सकें। तो जब मैं बड़े कॉल सेंटर में अप्लाई कर रहा था तो मुझे कोई 1 से 1.5 मंथ जॉब ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। अगेन मैंने अपने पाँव पे एक खिलाड़ी मारी, तो उधर से मुझे दोस्ती का पता चल गया कि दोस्त जो है ना वो वक्ती तौर पे होते हैं आपके साथ। तो बताने का ये मकसद है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टोरी उधर से मुझे ये लेसन मिलना शुरू हो गया, ठीक है, मैं सीखता गया, ठीक है। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। उस कॉल सेंटर में मैंने 6 साल काम किया। ड्यूरिंग दैट जॉब क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे, पार्ट टाइम और फुल टाइम, मैंने पार्ट टाइम जॉब की और पार्ट टाइम के बाद ही मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता रहा, ठीक है। तो मेरे पास दो प्रोजेक्ट के जो है ना एक्सपीरियंस आना शुरू हो गए, होम सिक्योरिटी और एक और प्रोजेक्ट। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर लाइफ में ऐसा टाइम भी आया, क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी आफ्टर सीइंग दैट होटल इंसिडेंट के मैंने अपने माँ बाप को जो है ना जिंदगी अच्छी से अच्छी देनी है। तो मैंने फर्स्ट जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर 3 इयर्स इन अ कॉल सेंटर, मैंने अपनी वालदा को ये जो सैनिटरी वर्कर का काम है छुड़वा दिया। अभी उनको 6 ईयर हो गए हैं, उन्होंने कोई इस तरह का किसी तरह की जॉब वो नहीं कर रही, घर में रहती हैं। मैं अपने अपने वालिद साहब को भी काफी दफा बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे करने दो काम, क्योंकि हरकत में बरकत है। आपको पता है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह जो है ना। तो वैसे मैंने कहा चले ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अगेन इसी जॉब से हम सब कुछ बने हैं, इसी जॉब की वजह से आज जो है ना मैं आपके साथ बात भी करूं, मुझे मौका भी मिला है। तो मेरे लिए कोई भी काम जो है ना बुरा नहीं है। इवन इवन आज मुझे एक रेडी लगानी पड़ जाए ना, तो मैं उस रेडी से भी 100 रेडियां बना लूंगा, इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ, ठीक है। इट्स ऑल नंबर गेम। और आप जितना डाउन टू अर्थ रह के रहेंगे, काम करेंगे, आप उतना लाइफ में तरक्की करेंगे। तो इसके दौरान ऐसे भी वाकया, आई गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज हाउस नहीं है हमारा। आई गॉट रिजेक्टेड 3 टाइम, ठीक है। तो इस वजह से कि यार हमारा घर नहीं है, मतलब हमारी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि हमारी जो तालीमात है ना लोगों की, वो बहुत ज्यादा गलत साइड पे जा रही हैं। आप कोई बच्चा डाउन है ना, कोई बच्चा वीक है, तो आप उसको जाके अप्रिशिएट करें, बोले कि बेटा यू कैन डू दैट। आप एक जो थापड़ा है ना, आप उसको जाके, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आप उसके कंधे पे हाथ रख देना कि बेटा आप कर सकते हो लाइफ में कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, कलाम भी हमें सिखाता है। कलाम जी में जी लिखा है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरी राह में दौड़ूंगा। सो हमें जरूर लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी स्टोरी से भी बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। सो कैरी ऑन। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैंने आपको बोला कि मेरे दिल में इंसानियत की सबसे बड़ी जो, मैं इंसानों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, आइदर दे आर फ्रॉम माय कम्युनिटी और फ्रॉम अनदर कम्युनिटी। आपने बात अब ऐसी की है, तो रिसेंटली अभी आपको पता है फ्लड आया, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल। तो आई एम द फर्स्ट वन इन माय कंपनी, मैंने अपने को फाउंडर को भी बोला कि यार हमें कोई स्टेप लेना चाहिए और जाके अपने ये जो फ्लड में लोग इनको जो घर टूटे हैं या कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है ना कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। बिल्कुल।
तो बैक टू द स्टोरी, हमने उसका भी जो है ना काफी हेल्प आउट की, जितना कर सकते थे अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट्स और अकॉर्डिंग टू जो हमें खुदा ने ब्लेस किया है। तो बता रहा था कि आई गॉट रिजेक्टेड 3 टाइम, ठीक है, फॉर द सेम रीजन दैट मेरे पास घर नहीं है, ठीक है, मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, और मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, इवन दो ऑन दो 4 years मेरे पास अच्छी सैलरी थी, मोर देन 100K, और एक अच्छी कंपनी में जो है ना रेपुटेशन थी, मुझे लोग मेरे नाम से जानते थे, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि आपके जो जिंदगी में फेलियर आते हैं ना, उनसे आपको सीखना चाहिए। मुझे उनसे मोटिवेशन पता क्या मिली, कहते दीज पीपल आर रिजेक्टिंग मी जस्ट फॉर सेक ऑफ द मनी, दे डोंट नो कि हाँ लाइक मैं कैसा इंसान हूँ, मतलब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। दे डोंट नो कि यार आज के दौर में ये बच्चा ड्रिंक भी नहीं करता, ही नेवर स्मोक, उनको इन चीजों की नहीं थी, उनको दे जस्ट केयर अबाउट द हाउस। और इवन टाइम विल कम के देखें जी ठीक है कोई बात नहीं है, हो जाएगा ऐसा कुछ भी। मैंने कहा नहीं, मुझे अब करना ही नहीं है, ठीक है, आप जाने और घर वाले जाने, जिधर आपको घर मिलता है आप उधर जाके इस चीज को कर लें, ठीक है। और व्हेन इट कम टू स्कूलिंग, उसमें हर मेरे दोस्त वगैरह जो जितने भी दोस्त हैं, मतलब मैं गांव से आया था, तो आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंस, और मेरे मुझे हर कोई बुली करता था क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, गुस्सा आता था मुझे बहुत जल्दी। तो मैंने उस चीज पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा लाइफ से सीखा है। एवरी स्टेप जो मेरी लाइफ में जो भी रिजेक्शन आई है, मैंने उससे पॉजिटिव लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जबरदस्त। वो जो है, जो भी मेरी जिंदगी में जितने भी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, आज मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने भी मुझे बुली किया है, मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देम आज मेरे पास 100 से ज्यादा बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे। वो आज मुझे वो आज मुझे रिजेक्ट ना करते तो आज मेरा अपना घर ना होता, ठीक है, वो मुझे रिजेक्ट ना करते तो आज मैं काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज मैंने मतलब लैंड ली हुई है उसमें मेरे शेयर ना होते, ठीक है। तो ये सब मेरे खुदा का कमाल है। बताने का ये मकसद है कि शायद कोई यंगस्टर जो दिल से मेहनत करना चाहता है, अपने लिए सिर्फ एक रास्ता जो है ना, आप अगर किसी कॉल सेंटर में अगर उसको फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसको 3 से 4 साल दें, ठीक है, इतनी जल्दी जजमेंटल ना हो जाए कि यार कॉल सेंटर पे नहीं अच्छा कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं, पे के बारे में सोचे भी ना। आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए और वो है कि आपने नंबर 1 बनना है। दैट वाज माय गोल। जब मैंने इस फील्ड को चूज किया, मैंने देखा कि पीछे मैंने क्या किया, मैंने मजदूरी की है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मजदूरी का जाके कर लो, वरना ये व्हाइट कॉलर जॉब है, आपके ऊपर एसी लगा हुआ है, आपको चेयर मिली हुई है, आप 3 पीस भी पहन के आ सकते हैं, चॉइस इज योर, ठीक है। तो मैंने सीखा कि यार मैंने इसमें गिव अप नहीं करना, ठीक है। तो जबरदस्त। वहां से लाइफ स्टार्ट होती है, जर्नी, और स्काई इज द लिमिट सर। तो जबरदस्त। शायद बहुत सी मोटिवेशन मिली और बहुत कुछ चीज सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस जितने भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, सब ने आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो था नेवर गिव अप, और दूसरा आपने अपने फेलियर्स को अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाया, बल्कि उनसे आपने उनको अपनी सक्सेस के लिए एक स्टेप बनाया। तो ये बहुत यस जबरदस्त एब्सोल्युटली। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो इससे आगे और चल। खुल के मैं अपने खुल के, मुझे कोई शाय नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये सब कुछ बताते हुए। आई नेवर से दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, लाइक लोग इसको बुरा समझते हैं, बट मुझे इस चीज से कोई बुरा नहीं। मुझे लगता है अगर इस बातों, मेरी इन सच्ची बातों से 10 लोग भी चेंज होंगे सुन के कि हमने मेहनत करनी है लाइफ में, ठीक है। पीपल विल थिंक यार हमारे पास क्वालिफिकेशन भी है, हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब हम क्वालिफाइड भी है, हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है। भाई आप छोटे से स्टार्ट कर लो, आप हम्म। सबसे बॉटम जो कैटेगरी है उस कंपनी की, उससे स्टार्ट करो, और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप स्किलफुल हैं, आपको कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता, बट यू हैव टू टेक अ स्टेप। आपने एक स्टेप तो लेना है भाई टुवर्ड्स योर जर्नी। तो उसके अलावा तो जंप नहीं कर सकते आप। अगर चाहते हैं कि भी सक्सेस के लिए हम जंप करें और सक्सेस मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। सक्सेस के लिए हमेशा हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो छोटे छोटे हों बेशक, लेकिन वो स्टेप्स के थ्रू ही बंदा आगे चलता है। सो आगे चलते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं शायद। और आप पाकिस्तान के मुल्क की मौजूदा हालात इस टाइम जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, उस ताल्लुक से कुछ बात करना चाहेंगे, लाइक जनावाला के हवाले से, या और भी इस टाइम बहुत सारी वेव्स मूव कर रही हैं कम्युनिटी में। तो आप उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग किस तरह। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जड़ा वाला जो भी हुआ, सुनील भाई, आई एम शेमलेस, आई एम हेल्पलेस, और बीइंग अ क्रिश्चियन,
मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी का मकाम था कि मेरी बाइबल को जलाया गया, ठीक है, हमारे चर्चेस को जलाया गया। बट ऑन दी अदर एंड मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं जो कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं। हम्म। उन लोगों ने, ऐसा नहीं, मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बस मैं एक बात करूं कि देखें, इफ यू आर इन अ कम्युनिटी, आई लर्न व्हाइल ग्रोइंग, मैंने बाइबल में पढ़ा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह एक जगह प्रीचिंग कर रहे थे, ठीक हम्म। है, और वहां पर मुकद्दसा मरियम और उनके खुदावंद के भाई आते हैं, और ठीक। वो उनको कहते हैं क्राउड में कि क्या आप जो है ना खुदावंद को बुला देंगे, जीसस को बुला देंगे? तो वो कहते हैं कि खुदावंद को मुहातिब करते हुए कहते हैं कि मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे साथ यहाँ पे बैठ के दुआ कर रहे हैं, खुदा का कलाम जो सुनते मेरे यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो मैं अपने तमाम जितने भी देखने वाले लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के सुनने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि यार, अगर आप में यूनिटी नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हैं। आप लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऑन एवरी स्टेप। अभी जो रिसेंटली जर्नल वाला हुआ है, तो इट्स सेम लाइक कि मेरे घर की स्टोरी है। ऐसा लगा कि मेरा तो, आप यकीन माने कि टिल नाउ मुझे सही से नींद नहीं आती। मतलब मैं जब सोचता हूँ कि यार, हमारी जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने रात गुजारी है खेतों में। इमेजिन करें सुनील भाई, ये गैरतमंद, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, हमारे ब्लड में ये गैरत आ चुकी है, ठीक है। इफ अ पर्सन सेकंड, जो हमारे मुस्लिम भाई है, वो गैरत के नाम पे इस तरह कर सकते हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ रहते हैं, हमें कोई जिंदगी गुजर गई है, ठीक है, तो हमारे अंदर भी सेम टाइप के जर्म्स हैं, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि हमारी जिस तरह कौम को स्टैंड लेना चाहिए था, उस तरह स्टैंड नहीं लिया गया इस टॉपिक, हम्म। ठीक है। ऑन योर अदर टॉपिक जहाँ क्या पे हमें आपके ख्याल से, जी जी आपका जी, क्या नजरिया है कि क्या होना चाहिए था? लोगों को किस तरह से स्टेप लेना चाहिए था और क्या करना चाहिए था जो कि देखें, बेहतर व्यू जाता हमारा इकट्ठे होने का, ये हमारी यूनिटी का, और एक बेहतर क्रिश्चियन फेस नजर आता है कि इनका फेथ क्या है और ये बेसिकली चाहते क्या हैं और कि क्या होना चाहिए इनके साथ। वेल अकॉर्डिंग टू मी, आपके जितने भी पाकिस्तान के चर्चेज हैं, ठीक है, इन सबको एक पेज पे होना चाहिए था। बिल्कुल। ये जाके वन बाय वन अपनी हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। वहां पे लोग ऐसे भी हैं, दे, मैं नहीं कहता, बुरा लगता है मुझे वो अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए, कि उन्होंने पैसा, इतना पैसा पहली दफा देखा है एक साथ, ठीक है, उन्होंने देखा होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो जब आप एक एक करके जाके पैसे दे रहे थे, उन्होंने भी कहा ठीक है, दे दो दे दो। अगर आप एक पेज पे होते, आई डोंट थिंक कि हमें गवर्नमेंट से भी एड की जरूरत थी। बिल्कुल आप ऐसा। अगर, हमारे पाकिस्तान में इस टाइम ना 1200, 1283 रजिस्टर्ड चर्च है, ठीक है। अगर वो 1283 चर्चेस जो अपनी कंट्रीब्यूशन करते, पर चर्च अगर आप लगा लें 50,000 भी करते, तो आप इसको कैलकुलेट करें, जो अमाउंट बन रही है, मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को किसी के सामने झुकने की भी जरूरत पड़ती। दैट्स व्हाट आई बिलीव, और इससे ज्यादा हुई है। ठीक है। और रही बात रेसिज्म की, भाई रही बात रेसिज्म की, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद अमेरिकन फॉर ऑलमोस्ट 10 years, ठीक है। मैं आपको रेसिज्म की एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम अमेरिका। ये स्टोरी है 1980, ये कह सकते हैं 1980, 18 समथिंग है, ये कह सकते हैं 18th century ये स्टोरी, जब यूएस बन रहा था, ठीक है। तो वहां पे ब्लैक अमेरिकन जो थे ना, उनको देखते सार जो है ना, लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते थे, ठीक है। एक ब्लैक अमेरिकन था निवाडा में, ठीक है, यूएसए की स्टेट है। तो उसका बाप बहुत ज्यादा गरीब था, ठीक है। यूजुअली अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन थे वहां पे, उनको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता था। अभी भी कुछ हैं, कुछ स्टेट्स में केसेस हैं, लेकिन वहां पे, जब मैं जिस दौर की बात करूं, वहां पे बहुत ज्यादा बुरा था, और ये लैक ऑफ एजुकेशन थी। मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। तो उस बंदे ने, जो लड़का था, उसने एक बैंक देखा, उसके वालिद साहब उसके साथ बैंक में, पता नहीं उनको कोई काम था, तो उसको बैंक लेके गए। तो उस लड़के को और उसके बाप को जो है ना, उस बैंक से निकाल दिया गया। उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस बैंक के सामने ना, जो शूज पॉलिश करने वाले नहीं होते, उसने वो स्टॉल लगा लिया। वो वहां पे बैठ के शू पॉलिश करता रहा और सुनता रहा कि वहां से आसपास लोग जो गुजरते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो बातें जब सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, उसने रियल स्टेट को भी समझ लिया। उसने बैंक से पैसा जो है, मतलब उसने एक कमिटमेंट कर ली कि मैंने बैंक परचेज करना है एक दिन, ठीक है। सो सबसे बड़ी उसकी गेम थी कि उसने वो रियल स्टेट के काम को सीख लिया। जब वो रियल स्टेट के काम को सीख गया, तो वो
उस क्योंकि ब्लैक अमेरिकन को वहां पे बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता, तो उसने एक व्हाइट अमेरिकन को अपना पार्टनर बना लिया। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी स्टोरी है, ठीक है, ताकि आपके प्रोग्राम में मजीद हम जो है ना मोटिवेशनल चीजें ऐड कर सकें, ठीक है, ताकि हमारी यूथ को समझ आए कि यार हमें करना क्या चाहिए। तो बताने का ये मकसद है कि जब उसने अपने साथ एक प्लान, उसने प्लान बना ली कि मैंने एक दिन ये बैंक परचेज करना है, उसने रियल स्टेट की गेम को ऐसा चेंज किया कि आज उसने एक टाइम आया कि वो बैंक परचेज कर लिए, ठीक है, और वो अपने वालिद को उस बैंक में लेके गया, ठीक है, एक कि ये वही बैंक था जिधर आपको इन गोरों ने बाहर निकाला था, ठीक है, ये वही बैंक है। तो हमें इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए यार, हमें कोई लान तान कर रहा है तो ये खुदा के कलाम की बातें हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है, कि कोई आपको अगर बुरा कह रहा है तो आप उससे प्यार से बात करें, उसको कोई ठीक है कोई मसला नहीं, आप उसके लिए दुआ कर दें, ठीक बिल्कुल। है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है। इसके अलावा मैं आपको साउथ अफ्रीका की एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका में ना 88% ब्लैक अफ्रीकन है, और 12% जो है ना वो माइग्रेट किए हुए हैं, कुछ यूके से आए हुए हैं, कुछ नेदरलैंड से आए हुए हैं। तो वो जो 12% साउथ अफ्रीकन गोरे हैं, वो 88% जो ब्लैक अमेरिकन है, ब्लैक अमेरिकन कह रहा हूँ, ब्लैक अफ्रीकन है, उन पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जहां पे मेजोरिटी है सुनील भाई, वहां पे लोग जो है वो आप पे रूल करेंगे, बट आपने अपने आप को ऐसा स्किलफुल बनाना है कि आपके बगैर लोगों का गुजारा नहीं हो। गुजारा नहीं, बिल्कुल बात ये है। जी तो शायद अब हम आते हैं अपने उन शो के, आज के शो के इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसको मैं भी बड़ा सुनने के लिए बेताब हूँ, और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस भी उन आइडियाज से फायदा उठाए जो आपके जहन में है, जो खुदा ने आपको आपके जहन में ये बातें डाली हैं। तो उन आइडियाज को काइंडली आप हमसे शेयर कीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस देखने वाले इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाए। जी सुनील भाई, आ, सुनील भाई आइडिया तो ऐसा है कि इसमें हमारा यूनिटी टेस्ट है, ठीक है, यूनिटी टेस्ट में आप अपने शो की एग्जांपल ले लें, ठीक है, आप इतनी लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लेके आए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनमें यूनिटी पैदा की जाए, लेकिन हमारे आपके अपने सब्सक्राइबर जो है ना वो एक दफा देख के शायद अनदेखा कर देते हैं। आई एम द ओनली पर्सन जो आपकी हर वीडियो देखता है, उसको लाइक करता है, कोशिश करता हूँ शेयर भी करूँ। विद द टाइम व्हिच आई हैव, सम टाइम मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूँ कि सुनील भाई ने मुझे वीडियो सेंड किया और मैं देख नहीं पाया, लेकिन आफ्टर अ वीक और 2 वीक जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उसको देखता जरूर हूँ, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम है वो यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इट कम टू द प्लान। देखें, प्लान ये है कि बीइंग अ माइनॉरिटी पर्सन हमें एक पार्टी बनानी चाहिए नेशन वाइड, ठीक हम्म। है, और उस पार्टी का मंशूर मैं आपको 15 साल का टाइम फेज है, और ड्यूरिंग दैट टाइम फेज, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि हमें मारदाड़ करनी चाहिए, हमें, मेरा बिलीव ही नहीं है इस पे, मेरा बिलीव है इन पीस, तालीम ही नहीं है ठीक इसकी। है। इन पीस मीन्स हम अपने लोगों के लिए, देखें, हमें चर्चेज में तालीमात दी जाती हैं कि ये करो वो करो, और इस चर्च में इस चर्च में, जब खुदावन ने क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस की थी ना, तो उन्होंने कोई ऑर्थोडॉक्स या कोई कैथलिक, कोई किसी किस्म का नहीं है, आई एम अ क्रिश्चियन, आई कैन गो टू एनी चर्च, ठीक है। हमें यूनिटी, हमें स्टेप डाउन, हमारे अंदर शहादत का वो जज्बा नहीं है, ठीक है, शहादत का जज्बे से मुराद हमें स्टेप डाउन नहीं करना था। मुझे आप अगर इस पार्टी का चपड़ासी भी बना देंगे ना, टू सर्व माई कम्युनिटी, आई एम ओपन फॉर दैट, ठीक है। सो द आइडिया वाज दैट कि अभी मैंने आपको फिगर भी बताया कि पाकिस्तान में इस टाइम 1283 चर्चेस हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और 1 लाख पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, क्रिश्चियन बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके और भी जो स्कूल्स हैं, 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं, रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं। तो अगर आप छोटी सी कैलकुलेशन करें, मैंने आपको बताया 1200, 1283, और 1 लाख बिजनेसमैन, और 1 लाख जो है स्कूल जो रन कर रहे हैं। तो अगर हम हर मंथ सिर्फ 3000 इनसे कलेक्ट करें, ठीक ठीक है। है, और ये जो टोटल फर्द बन रहे हैं ये 2,31,000 और 283 जो है ना, ये टोटल बन रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट जो बन रही है ये 69,38,49,000 बन रही है, ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन है, मंथ के, ठीक है। एक मंथ की कैलकुलेशन। हम्म। जबरदस्त। तो इसको जब आप, इससे हम करेंगे क्या, इससे हम अपने जितने भी जो मसीह लोग क्वालिफाइड नहीं है,
उनको एजुकेशन में हेल्प करेंगे। इससे हम करेंगे क्या, इससे हम जो हमारे लोग होमलेस हैं, ठीक है, उनको गेटेड कम्युनिटी बना के देंगे, ठीक है, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई इशू फेस ही ना हो। इससे करेंगे क्या, जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उनको अब्रॉड जाने में भी हेल्प आउट करेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा फाइनेंसिस का इशू है ना, तो ये आपके पास सोल्यूशन है। इसके लिए हमें आप लोग सब ने मिलकर बस जो अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, अपनी यूनिटी जो है ना शो करनी। जो सेकंड आइडिया है वो ये है कि हम इस टाइम मसीह क्रिश्चियन जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है पाकिस्तान। आप हर कोई अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले और सिर्फ एक चीज करें, एक दूसरे को जो है ना सब्सक्राइब और उसकी वीडियो शेयर करना शुरू कर दें। आप घर बैठे जो है ना लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई विल मैं माई फोकस इज ऑन द फर्स्ट प्लान विच आई शेयर, कि उससे हमारी कम्युनिटी एजुकेशन वाइज भी बहुत ज्यादा आगे जाएगी, और सबसे बड़ा हमारे जैसे लोगों का घर का इशू होता है वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे इस चीज से बड़ा इजीली। बिल्कुल ऐसी है जब एजुकेशन का। और लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, देखें, हम पाकिस्तानी हैं एंड आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें क्योंकि ये कलाम की बातें हैं। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि आर्मी में सर्व करूं, लेकिन वो समहाउ घर के हालात ऐसे थे, मुझे क्विट करना पड़ा वो अपना आइडिया। लेकिन जब भी आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, आप शो करें कि आप ट्रू पाकिस्तानी हैं। अभी रिसेंटली मेरा जाना हुआ है दुबई में, ठीक है, और काफी ज्यादा इंसिडेंट ऐसे पेश आए कि जो मैं शेयर नहीं करना चाहता है। बहुत ज्यादा हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा दो नंबरी की है वहां पे। तो बताने का ये मकसद है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, हमारे पाकिस्तानियों की एक अलग से उन्होंने चेकिंग की। जैसे इंटर हुआ कंट्री में तो पूरे मुझे पता चल गया कि वो पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं होटल में स्टे कर रहा था तो एक पाकिस्तानी ने मेरा डेजर्ट सफारी का जो है ट्रिप अरेंज करके दिया। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे एक शेख थे, उन्होंने मेरी तस्वीरें खींची अलॉन्ग विद माय वाइफ, ठीक है। तो मैं, क्योंकि उस वक्त रमजान था, तो मैं उस वक्त बुफे खुल गया था, रमजान में खाना शाना खा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे सिर्फ 30 मिनट दो, अभी मैं खाना खा के मैं आपको जो है ना आपकी पेमेंट करता हूँ, ठीक है। और 30 मिनट बाद मैं जब उसको ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिला नहीं है। फिर मैंने उसको आधा घंटा लगा के ढूंढा, क्योंकि वहां पे मुझे जो लोग थे वो कह रहे थे ठीक है तेरी लॉटरी लग गई है, चल चलते हैं, तेरा 30 से 40 हज़ार रुपया सेव हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि यार इट्स राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ठीक है। तो कल को ये बंदा कहेगा कि क्योंकि उसको मैंने बताया था वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो अगर इसने कह दिया कि यार पाकिस्तानी 2 नंबर है, तो ये तो मैंने पाकिस्तान की इमेज खराब कर दी, ठीक है। तो मैंने उसको ढूंढा कोई 45 मिनट लगा के, वो नहीं मिला, मतलब उसका बेटा मिल गया। और जब उसके बेटे को मैंने सारी सिनेरियो समझाई इन इंग्लिश, इसलिए मेरी थोड़ी सी जो है ना उर्दू खराब हुई हुई है, ठीक है, माजरत आपके व्यूअर्स के लिए भी, नहीं अच्छी क्योंकि है। अंग्रेजी बोल बोल के ना तो चीजें काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है, जो उसके बेटा मुझे मिला, तो उसके बेटे को जब मैंने समझाया सब कुछ, तो उसने कहा कि आप जाएं, आपने हमारा दिल वैसे ही जीत लिए, ठीक है। इन रमजान वी नेवर सी अ पर्सन लाइक दिस। लोग यहाँ से स्किप होने की करते हैं, कहते हैं भागते हैं, वो ढूंढते हैं कि बहाने ढूंढते हैं यहाँ से कुछ जाए। तो जैसे ही उन्होंने मैंने उसको सब कुछ बताया, उसने मुझे डिस्काउंट दिया, और मैंने उसको जो अमाउंट उसने मुझे बोली मैं उसको अमाउंट दी, और उसने एक बात बोली, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनील भाई, उसने जब ये बात बोली तो मुझे सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया जिंदगी। वाह, जबरदस्त। तो ऐसी ही सोच अगर हर नौजवान के ज़हन में आ जाए और हर बंदा इस तरह से काम करना शुरू कर दे, तो हम ऐसे ही है। ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस बल्कि पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। और यही हमारा एम है, और यही हम चाहते भी हैं कि हम पूरी दुनिया में मसीहत को, पाकिस्तान को प्रमोट करें, रिप्रेजेंट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के लिए। इस मुल्क में बहुत सारी कुर्बानियां हैं हमारी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको जुटला नहीं सकता। लेकिन जो बड़ों ने कर दी, बुजुर्गों ने कर दी, अब आज हमारा टाइम है, अब हमने करना है। सो आपकी इन सारी बातों को मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और बहुत अच्छे आइडियाज आपके पास, और आपकी सारी जर्नी से बहुत सारी मोटिवेशन उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारी ऑडियंस को मिली। मैं चाहता तो हूँ कि हम मजीद ये बातचीत डिस्कशन आगे बढ़ाएं, और लोगों को और बहुत कुछ सीखने को मिले। लेकिन हमारे पास वक्त कम है, और हमेशा की तरह हमें अपने गेस्ट से और अपनी ऑडियंस से अ, अलविदा करना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। सो शायद एक बार फिर से आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना टाइम दिया, और अपने लोगों को बहुत सारे अच्छे आइडियाज के साथ और बहुत सारी अपनी जर्नी के शेयर करने से, तो जो लोगों को मोटिवेशन मिली, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और देखने वालों को एक बार फिर से
मैं खुदा के पाक के सपोर्ट करता हूँ। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, इन सारी स्टोरीज को सुनकर वो आगे बढ़ें, स्टेप फॉरवर्ड हों और अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू शायद। थैंक यू सर।